हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पैंट की कटिंग। पैंट किस प्रकार से काटना चाहिए और बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे हम आपको। तो हम आपको पहले मेजरमेंट बताते हैं। जो मेजरमेंट हमारा रहेगा इसका, वो लंबाई हमारी पैंट की है वो 38.5 इंची है, और जो कमर है वो 33 इंची है, जो थाई है जांग है वो हमारी 20.5 इंची है, जो मोहरी है वो 13.5 इंची है। अब चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हमने अपनी फंटी ले ली है, जिससे हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। 2 इंची की मोहरी छोड़ के चलेंगे आगे की ओर। यहाँ पर हम अपने जो हमारी लंबाई बताई थी हमने आपको 38.5 इंची है। साढ़े 38 इंची में से 1 इंची निकाल देंगे, 37.5 इंची लंबाई रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें ऊपर बेल्ट भी लगानी है। तो 1.5 इंची की बेल्ट लगी। अब यहाँ पर हम रखेंगे, इसका आसर रखेंगे 9.5 इंची, मिनिमम 9.5 इंची रखते हैं। वो कोई ऊपर पैंट बांधता है तो अगर ज़्यादा रखते हैं, कोई नीचे पैंट बांधता है तो उसकी कम रखते हैं। मिनिमम अगर 9.5 इंची रखते हैं। तो इस प्रकार से हम लाइन खींच लेंगे। लाइन के बाद यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से मिनिमम 1.5 इंची होना चाहिए। अब हम रख देंगे, हमने जो आपको जांग बताई थी वो है हमारी 20.5 इंची। तो 20.5 का आधा होना चाहिए 10.25 इंची। 10.25 में तो आधा इंच निकाल देंगे। 9.25 पे निशान लगा लिया है। यहाँ पर 1.5 इंची का निशान लगा देंगे। उसके बाद में हम रखेंगे यहाँ पर 20 का आधा 10.25। 10.25 में से हम 1 इंची निकाल देंगे। 1 इंची निकालने के बाद 9.25 पे निशान लगा लिया है। ये 1.5 इंची का निशान लगा हुआ है। यहाँ 8.5 इंची, ये सीधी लाइन खींच लेंगे। कमर हमारी 33 इंची है, तो यहाँ पर कमर नाप लेंगे। तो 33 के लिए 8.25। यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट पड़ रही है कमर, तो यहाँ पर हम इसे, जो हमने 1.5 इंची रखा था वहां पर हम रखेंगे 1 इंची। और 2 सूत इधर को बढ़ा लेंगे हल्का सा, क्यों हमारी जो कमर है, कमर फिट नहीं बैठ रही है। कर कमर का मेजरमेंट फिट आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कमर का मेजरमेंट फिट आ चुका है। 8.25 इंची, आधा इंच यहाँ पर मार्जिन आ गया। 7 इंची यहाँ पर पॉकेट का मुंह खोल देंगे इस प्रकार से। अगर कहीं भी आप ऐसी पैंट में फंस रहे हो जहाँ कमर कम है और थाई ज्यादा बैठ रही है, जांग ज्यादा बैठ रही है, तो वहां पर आधा इंची जांग बढ़ा के कमर बढ़ा सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पर अभी ये 2 सूत बढ़ा लिया है, वैसे आप बढ़ा सकते हो, कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर मोहरी है, मोहरी पर यहाँ पर 2 इंची का निशान लगाएंगे। उसके बाद में हमारी मोहरी है 13.5 इंची, तो 6.25 का यहाँ पर निशान लगाएंगे। 6.25 का निशान लग जाने के बाद यहाँ पर लाइन खींचेंगे। यहाँ से सीधी लाइन खींच ली एक, इसको इस पुट से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम नाम भी डाल सकते हैं, नाम डाल देंगे। अब ये कटिंग के लिए तैयार है बिल्कुल। अब हम करेंगे इसकी कटिंग।
ये हमने एक साइड काट ली है। कटिंग करने के बाद इस प्रकार से पलट लेंगे। पलटने के बाद ये बिल्कुल इस सीट पे रख लेंगे। अब यहाँ से इसे छांट देंगे। इससे क्या होता है, हमारी मोहरी में और एक पन होता है वो निकल जाता है। मोहरी में और एक पन होता है, हल्का तिरछापन होता है, वो निकल जाता है इससे। ये सेंटर पे निशाना लग गया मोहरी का। यहाँ पर ये कुट लगा देंगे फ्लाई के लिए। यहाँ पॉकेट का निशान लगा देंगे। यहाँ पॉकेट का निशान लगा देंगे। फ्रंट पेज कट के तैयार है। अब काटेंगे बैक। बैक के लिए ध्यान से देखना जरा आप। इस प्रकार से इसे पलट देंगे। पलटने के बाद सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम रखेंगे इस पे फ्रंट, जो हमने भी फ्रंट काटा हुआ था वो इसके ऊपर रख लेंगे और फ्रंट रहेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। लाइन के ऊपर यहाँ से 1.5 इंची नीचे रखेंगे, जो हम ये निशान टेढ़ा तिरछा लगा सकें। हल्का सा ऊपर रहेगा वो। बैक है, बैक हल्की ऊपर रहेगी। यहाँ पर नापेंगे हम 2.5 इंची, जो अपनी फिटिंग का निशान है। तो ये 1.5 इंची देंगे एक्स्ट्रा लूजिंग, जो कि बाद में कम ज़्यादा करने के लिए। ढाई इंची हम बैक में रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये मेरी कमर है, कमर का निशान लगा हुआ है। फिर यहाँ से 1 इंची जो हमारी पीछे बैक में जो प्लेट पड़ेंगी, यहाँ पर प्लेट पड़ेंगी, उसके लिए 1 इंची छोड़ेंगे। उसके बाद 2.5 इंची देंगे कमर के निशान के लिए। जो कमर की लूजिंग है वो 2.5 इंची देंगे। अब ये वाली फंटी लेंगे, यहाँ से 1.5 इंची छोड़ेंगे। जब मैंने आपको बताया 1.5 इंची, वो बिल्कुल फिक्स 1.5 इंची है। अब चलेंगे आगे की ओर, कटिंग करेंगे इसकी। हमारी पैंट बन के तैयार है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या समझ में आया, वो हम आपको बता सकते हैं। ये सबसे इजी तरीका है कटिंग करने का। एकदम फिटिंग की पैंट बनेगी, बेल बॉटम में एकदम फिट बैठेगी। ग्राहक एक बार पहनेगा तो बार बार आपके पास आएगा भाई। ये वो तरीका है। ये फॉर्मूला हर किसी को नहीं पता होता है, मगर मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीका बताया है। तो हमारी पैंट की कटिंग पूरी हुई।